नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क। वैसे तो बांग्लादेश की कई खासियतें हैं, लेकिन हम फिलहाल दो के बारे में बात करने वाले हैं। पहली, भारत में घुसपैठ करना, और दूसरी, भारत में आतंकवाद की जड़ें फैलाना और उसे मजबूत करना। वैसे तो इसके साथ मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी भी है, लेकिन फिलहाल इसके लिए बात होगी देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही मोदी सरकार की। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2016 में भारत सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या बताई थी वो 2 करोड़ थी, जो 2022 तक बढ़कर लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब सोचिए कितने बड़े पैमाने पर हमारे पड़ोसी मुल्क से लोग चोरी छिपे देश में घुसपैठ कर रहे हैं और फिर यह के होकर रह भी जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली खेल जो जुड़ा है आतंकवाद से। अब क्योंकि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है, वहां की जनता भी गरीबी की मार झेल रही है, जूझ रही है, और इस बात का फायदा उठाता है पाकिस्तान, जो पैसे का लालच देकर या फिर धर्म के नाम पर घुसपैठिए बांग्लादेशियों को हमारे खिलाफ खड़ा करता है। वो पाकिस्तान जो खुद चीन के टुकड़ों पर पल रहा है और उसके हुक्मरान और नेता अरब देशों के सामने कटोरा लेकर हमेशा खड़े ही रहते हैं। बॉर्डर के रास्ते से हथियार पहुंचाता है और देश में आतंकी वारदात से लेकर दंगों तक को फाइनेंस करता है। लेकिन अब नापाक इरादों वाले बांग्लादेशियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इन पर सख्त एक्शन लेने और इनके अवैध रूप से भारत में घुसने वाले रास्तों पर ताला जड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, क्या है वो प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गृह मंत्रालय का एक खास रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। वर्ष 2021-22 की गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा घुसपैठ के लिहाज से न सिर्फ बेहद संवेदनशील है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें से 3145 किलोमीटर पर बाड़ लगाने का काम किया जा चुका है। वहीं बाकी हिस्सा पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ बांग्लादेशी ही चुनौती नहीं है, असल चुनौती है वो लोग जो बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन या इसके ही जैसे दूसरे आतंकी संगठनों का हिस्सा है। हाल ही में एनआईए जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े 4 बांग्लादेशी आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जो बंगाल में मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने और जेएमबी के साथ अलकायदा के इंडियन सबकॉन्टिनेंट संगठन में भर्ती करने की साजिश रच रहे थे। और ये तो बस एक वाकया है, ऐसे न जाने कितने ही आतंकी मॉड्यूल बांग्लादेश के आतंकी संगठन की शाह पर भारत में चल रहे हैं। इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4095 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, और यहीं से बांग्लादेशियों के घुसपैठ करने का सबसे बड़ा खतरा है। भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और दूसरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने वहां बाड़ लगाने का काम शुरू कराया। पूरे बॉर्डर को सील करने का काम 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद घुसपैठ की कोशिश करने वालों को रोका जा सकेगा। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।